जगह तुमून प्रिय कहवेर संबोधित करो। क्या कह के? प्रिय कह के जिसको संबोधन किया उसी से तुम्हारा विवाह होगा। राजा बोले हमारा गलत भाव नहीं है, ये स्वाभाविक मेरे मुख से निकल गया। तो महात्मा जी को नहीं ठीक छू कि लेकिन यश गुण चाहिए देव माया छू, ये लीजिए तुम्हारे मुख में निकले हुआ है, ये भगवती आज्ञा छू। ये लीजिए यो कन्या के तुम अपन पत्नी रूप में स्वीकार करो। अब प्रश्न ये उठो कि ब्याह को नक्षत्र में हो मारा है, कन्या के जब पत्न लागो कि रेवती नक्षत्र पतन हो, उमाली बटी तली पृथ्वी पर गिर गए महाराज। तो वीर अपन बाबू था निवेदन करो कि बाबू तुम यार ब्याह करण तो जैसा, लेकिन मेरा ब्याह रेवती नक्षत्र में होना चाहिए। वो नक्षत्र में? रेवती नक्षत्र में। तब महात्मा जी कोनी ऋत्वाग ऋषि कोनी देवी यो वक्त रेवती नक्षत्र मंडल में छही ना महाराज। उगे ऋषि श्राप दिया एक महात्मा जी ये ऋषि नक्षत्र मंडल में नीचे। तब जब केवल वही ऋषि विद्वान से ना उन्होंने श्राप दे तो तुम वरदान देती हो महाराज। तो ये प्रकार ऋत्वाक नामक जो ऋषि छे उन्होंने पुनः रेवती नक्षत्र के नक्षत्र कक्ष में स्थापित कर दे, है ना। ये लीजिए रेवती नक्षत्र में ब्याह बहुत शुभकारी हूँ, बहुत कल्याणकारी हूँ। रेवती नक्षत्र का आशीर्वाद दे और ऋषि को नहीं देखो तुम हमारे पालित पुत्र पिछा, तो मेरे उसी औरस पुत्र थे नहीं चाहता हूँ, मेरे पालित पुत्री छा अपन ससरास तू जान से तो बता तू को के जाए कि पालनी वाला पिता हूँ महाराज। तब रेवती कहे प्रभु मेरे यश पुत्र मिल जाओ जो मनु बढ़ जाओ। क्या बढ़ जाओ? मनु जो होने तो उनको यदि तुमको यश पुत्र चाहिए तो तुम 5 बार केवल और केवल 5 बार देवी भागवत श्रवण कर लिया। एक श्रवण देवी भागवत, तो उन्होंने देवी भागवत श्रवण करो रेवती, तो उनर जो पुत्र उत्पन्न हो भी नाम पढ़ो रैवत। ये नाम पढ़ो रैवत। यू 5 मनु मणि महाराज, आज युग में यो 7 मनु चल रही महाराज। शरण में जाओ, वीक चिंतन करो, वो भगवती सबू मनोकामना पूर्ण करी महाराज। दिनक स्वभाव भगवती, है ना। जुल भी दरबार में जेल मांगो यमीम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति विश्वम, वो प्राप्त करो। ये लीजिए आओ भगवती 2 मिनट चिंतन करो, फिर हम आज का दिन का पढ़ो।